डॉक्यूमेंटेशन पे हम जा रहे हैं, 2015 का पास से हम स्टार्ट करें, 2015, ठीक है ना। अब 2015 के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, आपके सामने स्क्रीन शो हो तो बताइएगा मुझे, आप आपके पास यहाँ पे स्क्रीन शो हो तो आप मुझे बताइएगा। ओके ठीक है, अब यहाँ पे जरा चेक करें कि इसको पहले गो थ्रू करें आप, इससे पहले इसको रीड करें आप। हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, इसका जो स्पेस कम करता हूँ ताकि जो हमारे पास आ जाए। 1 2 3 तीन एमसीक्यूज इसको जरा रीड करें और चेक करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 3, इनका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, चेक कीजिएगा। 1 2 3 दोनों पढ़ें और इसके बाद जो है वो अभी जो है फाइनल नहीं हुआ है, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए अभी मीटिंग कंफर्म नहीं है। अभी तो रिड्यूस सिलेबस भी हमारी मीटिंग होगी आजकल में, आज नहीं है, अभी कल बात हो रही थी कि जो है वो क्या करना है, किस चैप्टर को रिड्यूस करना है, क्या करना है, उसकी मीटिंग होगी। सर आरक भी होंगे शाम वाले बोर्ड में, मैं भी हूँगा, उसके बाद फिर डिसाइड होगा क्या करना है, कौन चैप्टर रिड्यूस होगा कौन सा नहीं होगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं जो हूँ ना यहाँ से लॉग इन हो रहा हूँ, ठीक है, लॉग आउट हो रहा हूँ, और जो है वो अभी देखिए साउंड में प्रॉब्लम है अभी भी साउंड में कोई प्रॉब्लम है, पहले आप लोग ये बताएं, साउंड में कोई प्रॉब्लम है अभी भी? सही है, ओके ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, अली ने आंसर दिया है BAA, तो अली बेटा जरा इसको गाइड कीजिएगा, BAA कैसे हुआ, BAA कैसे हुआ? बड़े तमाम स्टूडेंट्स लाइनते हैं, रिस्पांस सबका नहीं आ रहा है, रिस्पांस सबका नहीं आ रहा है। यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं? यहाँ पे हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। अबीहा, अबीद, इलियान, करीम, महक, मिनाल, शहीद, साहिल, रिजा, शाज, ताहा, कलाल, वजीहा, ज़ारा, ज़ारा ने जवाब दिया, वजीहा। आप लोगों का रिस्पांस नहीं बेटा, कितने आप लोग आइए। Your considered charge is this one, which is inside the crossing surface. पूरी क्लास साथ नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, अली बेटा जरा डिस्कस करें इसको, BAA आंसर कैसे आया? Okay, now you can see there is no charge at the right side and at the left side of this charge. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे? बस अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा। हाँ सर, आपने जैसे कहा था कि इन्फॉर्मेशनल स्टैटिस्टिक्स में हम सैंपल पे कंसंट्रेट करते हैं, यानी सैंपल पे काम करते हैं। तो इसलिए मैंने पहले का बी का जो इसका मेन टूल होता है, सेकंड पे कंटिन्यूस डेटा, मैंने कंटिन्यूस वेरिएबल वो होता है जिसका आंसर पॉइंट में है। तो ये मैंने इसलिए कहा कि हाइट पॉइंट में आ सकती है। बी और उसका ऑप्शन बी वो है क्वालिटेटिव डेटा है, इसलिए वो नहीं हो सकता। सी है गोल्ड मेडल वॉन बाय पाकिस्तान टीम, ये डिस्क्रीट डेटा है, यहाँ तो कोई एक जीतेगा, यहाँ तो कोई दो बंदे जीतेंगे, पॉइंट्स में बंदे नहीं जीत सकते। डी में है नंबर ऑफ हॉकी स्टिक्स यूज बाय, ये भी
नंबर में है तो ये भी डिस्क्रीट है, इससे इसका आंसर ए होगा। और तीसरा है इन स्टैटिस्टिक्स और द रजिस्टर्ड वोटर्स इन पाकिस्तान वोट कॉन्स्टिट्यूट, ये सबसे आसान है। अब पॉपुलेशन, सब मिलकर एक पॉपुलेशन ही बनाते हैं। बिल्कुल, शाबाश, बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बताया कि जब हम बात करते हैं सैम्पलिंग की, तो सैंपल से जो हम रिजल्ट निकालते हैं, वो जो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, इन्फ्रेंशियल के अंदर हमारा आंसर आता है, ठीक है ना। और बिल्कुल सही का टू का जो तमाम ऑप्शन के अंदर देख लो, कंटिन्यूस डाटा वो डाटा जो मेजरेबल होता है, तो इसमें मेजरेबल थिंग जस्ट एक ही है, कौन सी, हाइट, बाकी सब कोई भी मेजरेबल नहीं है, ठीक है ना। थर्ड वन इज वोटर्स इन पाकिस्तान, तो वोटर्स डिपेंड करता है होल पॉपुलेशन पे, ठीक है ना। तो जो काम यहाँ पे ऑप्शन में आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका अब इसको देखें, इस डाटा को, और बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान है, सबसे इजीएस्ट है यार ये तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट। 60 ऑरेंजेस आर वेट, आपको डाटा दिया हुआ है, इसी से आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको बताना है। आपसे कहता है द क्लास बाउंड्री एसोसिएटेड विद द हाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास बाउंड्री क्या होगी। एग्जैक्टली सबसे आसान बी होगा, क्योंकि लोअर में से 0.5 लेस करते हैं, अपर में 0.5 ऐड करते हैं। डाटा क्या है हमारा, डाटा यहाँ पे हमारा डिस्क्रीट डाटा है, पॉइंट्स में नहीं है, ठीक है। तो 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे, बिल्कुल आसान, सबसे आसान एमसीक्यूज था ये। अब इसी को देखते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। देखने तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है हाउ मेनी ऑरेंजेस हाइट मोर देन 59 ग्राम, मोर देन 59 ग्राम, मोर देन 59 ग्राम, तो क्या होना चाहिए, मोर देन 59 ग्राम, तो मोर देन 59 में आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। इसमें हमने क्या किया, इसमें फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे। हाँ 15 19 9 19 थोड़ी है, 13 है। हाँ 13 है ना, 15 प्लस 13 प्लस 9, एग्जैक्टली, तो आंसर क्या होगा 37, बिल्कुल सही। अब ये जो आ गया ग्राफ का आ गया, तो कितने एमसीक्यूज हो गए, 5 एमसीक्यूज, ठीक है। खत्म करते हैं इसको, फिर आते हैं, अभी कौन सा किया, 15 किया ना, अब आते हैं 16 पे। 16 पेपर 1, चलें आपसे शेयर कर रहा हूँ शीट। जी अब देखें एमसीक्यूज नंबर 1 2 3, एमसीक्यूज नंबर 1 2 3 अभी डेटा आपके सामने आएगा। एमसीक्यू नंबर 1 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कंटिन्यूअस हो सकता है। नंबर ऑफ बॉल्स कंटिन्यूस होंगी क्या, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूस होगा क्या, नहीं, इन सब में कोई भी कंटिन्यूस नहीं होगा। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, एवरेज हो सकता है पॉइंट्स में, ठीक है ना, एवरेज हो सकता है, बिल्कुल सही। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सेकंड में क्या होगा, द स्कूल वांट टू एस्टिमेट द एवरेज, ये 2 का बता रहे हैं आप, ये जो आप आंसर बता रहे हैं डी 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 डी, किसका है, 2 का है।
2D है ये। टू का आंसर क्या होगा? टू का सबर कहते हैं बी, अक्सर कहती हैं 1, अली कहता है, अली आपने क्या कहा? कौन सा ऑप्शन होगा? जी बेटा, टू का क्या होगा? चले शाह आप बताएं, डी क्यों होगा टू वाले का? शाह डिस्कस करें इसको, टू का डी क्यों होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे वो पूछ रहा है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास रिप्रेजेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात पूछ रहा है तो रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो पॉपुलेशन को, क्लास की टोटल पॉपुलेशन जो होती है वो क्या है आपकी? इंटायर पॉपुलेशन है। अब वो व्हाटएवर कोई भी जितना भी मार्क्स ले ले उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ऊपर पूरी कहानी ऐसे घुमाने के लिए कि इसने कि इसके मार्क्स दे दिए, उसके मार्क्स दे दिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको सिर्फ जो पूछा गया वो क्या पूछा गया? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये मेन पॉइंट था इस एमसीक्यूज का। तो अगर ये पॉइंट आपने सही से पिक किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप सही से आंसर निकालोगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, अगर सैंपल स्टूडेंट बोलेंगे, जैसे कि अगर क्लास के अंदर से कुछ लोगों की बात की जाए, टोटल स्टूडेंट की बात ना हो, उसमें से कुछ और 3 to 5 स्टूडेंट की बात हो जाए, 10 to 15 हो जाए, तो इंटायर में से किसी की सैंपल की अगर बात हो तो वो फिर आपका आ जाएगा। थर्ड का क्या होगा? थर्ड का क्या होगा? इससे तुम किसी भी डायरेक्शन में आके वेक्टर होगे तो वो तो नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल यानी 90 डिग्री होता है लेफ्ट वाला, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन में अब फर्स्ट करेंगे इस सिलेंड्रिकल शेप में आप अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर होगा, इस साइड पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये इधर होगा, नीचे ड्रॉ करेंगे ये इधर होगा, थर्ड का क्या होगा? ड्रॉ करेंगे ये इधर होगा। ये नॉर्मल का प्लेन आप कहीं भी ड्रॉ करोगे ये परपेंडिकुलर रहेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव डाटा? क्वांटिटेटिव मींस जिसको हम नंबर से प्रेजेंट कर सकें, ठीक है ना। द ब्रांड ऑफ अ परफ्यूम नंबर से प्रेजेंट नहीं होता। द हेयर कलर ऑफ अ नंबर से प्रेजेंट नहीं होता। फोर्थ वन इज द वैरायटी ऑफ फ्रोजन सी फूड्स अवेलेबल इन सुपरमार्केट, ये भी आपका न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहते हैं द एवरेज माइलेज, इट्स मीन कि एवरेज की बात हो रही तो एवरेज इज इन न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है ना। दैट्स व्हाई ये जो है वो किसमें आ गया आपका? क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर आ गया। बिल्कुल सही, शाबाश। अभी तो कोई मुश्किल एमसीक्यू नहीं आया। अब इस डेटा से हमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 यूज करना है। तो 4, 5, 6, 7, तो देखें इसको क्या होना चाहिए, क्या पूछ रहा है? The class width of this frequency distribution is, one by one we will find the flux through the Gaussian surface, क्योंकि इसकी सरफेस हमने सिलेंड्रिकल कंसीडर की है, तो हम सबसे पहले फाइनल इक्वेशन लिखी, फ्लक्स वन की इक्वेशन लिखी है। तो फ्लक्स वन इज इक्वल टू कितनी हुई? बिल्कुल सही। क्लास विड्थ का मतलब क्या हो गया आपका? क्लास विड्थ का मतलब आपका क्या होता है? हाइट होता है, ठीक है ना। तो हाइट जो है वो कितनी है यहाँ पे आपकी? 5 हाइट है। अच्छा, इस बात में यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि 56 से लेके 60 दिया,
देन 60 से फिर उसके बाद काम करो, यानी क्रॉस वैल्यू सेम हो जाए। अगर क्रॉस वैल्यू सेम होगी तो फिर काउंट करेंगे क्या? आपने यहाँ पे हाइट किस तरह कैलकुलेट की है? हाइट कैलकुलेट करने का तरीका जो है, दो मैथड मैंने बताया था आपको। या तो आप काउंट कर लें क्लास इंटरवल को, या फिर फर्स्ट इंटरवल की लोअर वैल्यू और सेकंड इंटरवल की लोअर वैल्यू को आपस में क्या कर दें, माइनस कर दें। फर्स्ट इंटरवल की लोअर वैल्यू और सेकंड इंटरवल की लोअर वैल्यू को आपस में क्या कर दें आप, माइनस कर दें। तो 161 माइनस 156 क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे क्लास बाउंड्री हो, क्लास इंटरवल हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, हाइट सेम आएगी। अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी इसकी, ठीक है। अच्छा, यही चीज कहता है द क्लास मार्क ऑफ सेकंड इंटरवल। अगर आपसे पूछता द क्लास मार्क ऑफ सेकंड इंटरवल इज, तो क्या होता आंसर, कोई बताएगा? द क्लास मार्क ऑफ सेकंड इंटरवल होता, रिक्वायरमेंट होती है तो क्या लिखते हैं? हाँ जी, कनेक्शन लॉस हो गया था। प्रेजेंट करता हूँ। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने पूछा था आपसे कि अगर आपसे ये कहता द क्लास मार्क ऑफ सेकंड इंटरवल इज, तो आंसर क्या होता? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब आइडेंटिफाई करो, क्लास मार्क किसको बोलेंगे? अबीहा, अबीर, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अबीहा, अबीर, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ईमन, अबीर, अबीर, आपका रिस्पॉन्स नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं है, मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अबीर, नो रिस्पॉन्स। ईमन, मैं रिमूव कर रहा हूँ। अबीर, ईमन, कोई रिस्पॉन्स नहीं है दोनों का। आयान, इलियान, करीम, आयान, इलियान, करीम, करीम, ओके। शहीद, शुएब,
शहीद शुएब, शहीद शुएब, दोनों का कोई रिस्पांस नहीं है। शहीद शुएब, शहीद का आ गया, शुएब, रोहान, ताहा नदीम, रोहान, ताहा नदीम, साहिल, साहिल। ओके ठीक है, इसका मतलब क्लास के अंदर दो लोगों ने आंसर नहीं दिया। अबीर, अबीर का अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ओके डाल दिया। मैंने क्या पूछा था अभी, जरा क्वेश्चन का जवाब दें। मैंने क्वेश्चन क्या किया था, मुझे क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन क्या किया था मैंने। मैंने पूछा था सेकंड इंटरवल का क्लास मार्क बताएं। लोगों ने आंसर दिया 4, रॉन्ग। ठीक है ना। क्लास मार्क गूगल पे सर्च करो फटाफट जल्दी से। यस एग्जैक्टली, क्लास मार्क बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मिड पॉइंट को बोलते हैं। सबसे पहले जो पूछा था किसी ने, क्लास मार्क किसको बोलते हैं, मिड वैल्यू को कहते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मिड वैल्यू को क्लास मार्क से रिप्रेजेंट करता है, और क्लास मार्क कहते हैं मिड वैल्यू को। तो मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, द सेकंड इंटरवल की मिड वैल्यू क्या है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा। ठीक है ना। नाम चेंज कर देगा, और नाम चेंज करके कुछ भी आपसे पूछ सकता है। द आंसर इज 163, बिल्कुल सही। 163 इसका आंसर है। 161 प्लस 165 एंड देन डिवाइड बाय 2। ठीक है। नाउ आपसे कहता है फिफ्थ में, द लोअर क्लास बाउंड्री दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी 8 इज, क्या होगा 5 का। बहुत ही आसान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखते हैं अब इसका सिक्स क्या है। मीडियन क्लास इज, और द रेंज ऑफ दिस डेटा इज। मीडियन क्लास और रेंज, मीडियन क्लास और रेंज, इस डेटा से हमें मीडियन निकालनी है और रेंज निकालनी है। ठीक है ना। इस डेटा से हमें मीडियन निकालना है और रेंज निकालनी है। ठीक है। अब मीडियन इंटरवल क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है द मोस्ट मिडिल वैल्यू इन अरेंज डेटा। ठीक है ना। तो मीडियन के लिए, मीडियन जो होगा वो मिडिल क्लास होगी। ये डेटा क्या है हमारा, इवन है ऑड है, इवन इंटरवल्स हैं, ऑड इंटरवल्स हैं। डेटा हमारा, डेटा में कौन सा इंटरवल होगा यहाँ पे, ऑड है। तो ऑड के अंदर देखें आपकी जो फिफ्थ इंटरवल है वो आपका क्या होगा, मिडिल क्लास होगी। तो द मिडिल क्लास इज 166 टू 170, 166 टू 170। तो देखते हैं इसका ऑप्शन में है कि नहीं। 160 से 170 बिल्कुल है, सी इज द राइट आंसर। 6 का सी है, 6 का सी है। अब ये बात जरा देखिएगा, 6 का क्या है, सी आया है, ऐसे ही ना। अब यहाँ पे अमूमन ये चीज अमूमन गलत करते हैं। अब ये चीज क्या होती है, अमूमन जो है वो गलत करते हैं। यहाँ पे बाय द डेफिनेशन
द मोस्ट मिडिल वैल्यू इन अरेंज डाटा क्या होता है, मीडियन होता है। बट ये जो होता है वो किसके लिए होता है, ये जो होता है वो आपके अनग्रुप डाटा के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, आपके अनग्रुप डाटा के लिए होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं अनग्रुप की बात करूं तो अनग्रुप के अंदर ये काम होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं कि ग्रुप डाटा की, तो ग्रुप डाटा में किस तरह से होगा, ग्रुप डाटा में किस तरह से होगा, ये मैं आपको चेक कराता हूँ यहाँ पे टाइप करके दिखा के। अब मैं आपको यहाँ पे आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन यहाँ से हटा के आ रहा हूँ दूसरी स्क्रीन पे। तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई करें, आपकी क्वेश्चन क्लियर है, आप इसको नोट कर लें अपने पास, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो इंटरवल जो क्वेश्चन में था, ठीक है ना, 166 से 156 से 160, 156 टू 160, ठीक है। और फिर दूसरा है 161 टू कितना होगा, 165। फिर क्या होगा, 166 से 170। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, वो क्या दी हुई थी, 648, 648 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे करना क्या होता है इस कंडीशन में, अभी जो मैंने इससे पहले डेफिनेशन बताई थी वो क्या बताई थी, वो बताई थी द मोस्ट मिडिल वैल्यू इन अरेंज डेटा। तो ये किसके लिए था, ये ग्रुप डेटा के लिए था। ये किसके लिए था, ये ग्रुप डेटा के लिए था। लेकिन अगर अनग्रुप डेटा के लिए था, तो अगर हमसे ये बात कहे कि ग्रुप डेटा के अंदर आप निकालें, ग्रुप डेटा का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक कॉलम बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो सबसे पहले इसका टोटल निकालिए। इसका टोटल क्या होगा, 10, और ये क्या होगा, 20। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है ना। मीडियन में और मोड में, मीडियन में और मोड में रॉ की सिलेक्शन होती है। तो रॉ की सिलेक्शन का मीडियन में जो फॉर्मूला है वो क्या है, समीशन एफ डिवाइड बाई टू, समीशन एफ डिवाइड बाई टू। तो समीशन एफ कितना है, 20 है, और टू कितना है, डिवाइड बाई टू कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको चेक करते हैं कहाँ पे, इसको चेक करते हैं कहाँ पे, सी एफ में। इसको कहाँ चेक करते हैं, सी एफ में, ठीक है ना। अब सी एफ के अंदर जब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, तो सी एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कॉपी कर दी, सेकंड फ्रीक्वेंसी इसमें क्या कर देंगे, ऐड करते जाएंगे, सेकंड फ्रीक्वेंसी इसमें क्या करते गए, हम ऐड करते गए। तो ये हमने क्या निकाल दी, हमने सी एफ निकाल दिया। अब सी एफ में 10 कहाँ पे आ रहा है, किस रो में आ रहा है, अब आंसर क्या हो जाएगा, सी एफ में 10 किस रो में आ रहा है, सेकंड में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉ की सिलेक्शन कौन सी हुई, ये वाली हुई। जो रॉ की सिलेक्शन होती है वो आंसर भी मीडियन का उसी रॉ के अंदर आता है, ठीक है ना। जो भी रॉ की सिलेक्शन होती है, 10 क्या है, समीशन एफ डिवाइड बाई टू, क्या क्या आ गया, 10 आ गया। तो 10 को कहाँ चेक किया हमने, सी एफ में चेक किया, और सी एफ के अंदर हमने उस रॉ को सिलेक्ट कर दिया जहाँ पे ये वैल्यू आ रही थी। अगर ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू जो आपकी 9 आती तो क्या करते, ये वैल्यू आपकी 8 आती तो क्या करते, ये वैल्यू आपकी 7 आती तो क्या करते, तो कौन सी रॉ सिलेक्ट होती, ये रॉ जो मैंने वैल्यूज बताई, ये वैल्यूज अगर आ रही होती तो फिर आप कौन सी रॉ सिलेक्ट करते। अब ये बात याद रखिएगा कि हम रॉ की सिलेक्शन करते कैसे हैं, 1 से लेके 6 तक की तमाम वैल्यू इसमें है फर्स्ट रॉ में, ये 6 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से लेकर के 6 तक की तमाम वैल्यू इस रो में है, ठीक है ना। 6 के बाद से 10 तक की तमाम वैल्यू इस रो में है, ठीक है। 6 के बाद से 10 तक की तमाम वैल्यू इस रो में है। तो अगर आंसर 7 भी आए यहाँ पे, इसका आंसर अगर 7 भी आ जाए तो भी आपकी क्या होगी, सेकंड इंटरवल ही सिलेक्ट होगा। 6 आ जाए, 7 8 आ जाए तो भी यही रॉ सिलेक्ट होगी, 9 आ जाए तब भी यही रॉ सिलेक्ट होगी। ये बात समझ में आई।
सबको ये वाली बात समझ में आई? जो भी रॉ सिलेक्ट होगी, सबमिशन एफ डिवाइड बाई 2 करके जो भी आंसर आएगा उसको हम कहाँ चेक करेंगे? सीएफ में चेक करेंगे, और सीएफ के अंदर जो भी जहाँ पे वो वैल्यू फॉल कर रही होगी उस रॉ को क्या कर देंगे? सिलेक्ट कर देंगे। तो जो भी रॉ सिलेक्ट होगी, आंसर जो है मीडियन का उसी रॉ में से आएगा, उसी इंटरवल में से आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 166 टू 170 नहीं है, इसका आंसर क्या है? 161 टू 165, यानी आपका सेकंड इंटरवल जो है ये इसका आंसर है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे ये बात बोलता, अगर यहाँ पे ये बात बोलता कि द मीडियन ऑफ दिस डेटा, द मोड ऑफ दिस डेटा, द मोड ऑफ द डेटा, तो क्या होता? तो मोड का मतलब होता है, मोड का मतलब होता है, मोड का मतलब होता है, मोड के अंदर हम क्या करते हैं? मोड में हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। मोड में हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। ठीक है ना? अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है इनमें से? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है इनमें से कौन सी है? ये वाली 8 है। तो इसका मतलब यहाँ पे मोड के लिए जो रॉ की सिलेक्शन होगी वो आपकी थर्ड इंटरवल वाली होगी। ठीक है ना? वो आपकी क्या होगी? थर्ड इंटरवल वाली होगी। ठीक है, तो अब मोड का जो आंसर आएगा वो किसमें से आएगा? इसमें से आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज जो भी हो, उस एमसीक्यूज में जो है वो आप इस तरह से काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर ये वाली बात? क्लियर है? गुड। नाउ अब इसी में आपसे पूछा था रेंज, रेंज क्या है? एमसीक्यूज का एक और, उसमें पूछा रेंज, रेंज क्या है? रेंज क्या होती है? आपकी जो इंटरवल की, इंटरवल की आपकी जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, इंटरवल की सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 156, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 180। तो 180 में से 156 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर इनको माइनस कीजिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है? 24 आंसर आ रहा है। माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 24 आएगा हमारा आंसर। ठीक है ना? तो इसकी जो रेंज हुई वो क्या होगी? 24। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर आंसर जो है वो 24 है कि नहीं। तो आपका डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, वो वाला, दूसरा वाला। इसकी चाहे तो आप स्नैपशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि जो है मैं इसको यहाँ से हटा के उस पर आऊँ। डन। तो अब मैं पावर पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है ना? आपको सिर्फ वो इसका आंसर दिखाने के लिए। देखें रेंज क्या है? 7 पे। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। डन। क्लियर हो गया? इसके बाद जो है फिर आपके ग्राफ शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल एमसीक्यूज कितने किए हमने आज? 7 इसके किए, 5 इसके किए, तो 12 एमसीक्यूज आज हमने किए। ठीक है, अनग्रुप के अंदर, अनग्रुप के अंदर द मोस्ट मिडिल वैल्यू इन अरेंज डेटा, अनग्रुप में। और ग्रुप के अंदर ये वाली कंडीशन अप्लाई करोगी जो मैंने यहाँ पे कहा।